अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस लेक्चर में आज हम जो टॉपिक देखेंगे उसका नाम है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमने इससे पहले सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग को देखा, तो अब जो ये है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो बेसिकली जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है उसको हम ये कह सकते हैं कि ये किसी भी जो आपकी मशीन होती है, जो कि आपका मशीन मॉडल जो आप क्रिएट करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, यानी कि जो आपको ये मशीन बनाते हैं उसकी जो ट्रेनिंग से रिलेटेड होती जो लर्निंग होती है वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है। फॉर्मली अगर इसको देखें तो इसका मतलब होता है कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज द ट्रेनिंग ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स टू मेक अ सीक्वेंस ऑफ डिसीजंस। यानी कि डिसीजंस कुछ लेने के लिए, कुछ काफ़ी सारे डिसीजंस लेने के लिए हम जो अपनी मशीन की ट्रेनिंग करते हैं ना, वो उसको जो हम लर्निंग करवाते हैं, इस तरह की लर्निंग को रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहते हैं। यानी कि जो हम ट्रेन करते हैं अपने किसी भी मॉडल को, इसकी डिटेल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि ये होता है क्या, ये काम किस तरह से करता है। अच्छा, सबसे पहले तो कुछ चीज़ें हम रिवाइज करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कि हमने एजेंट्स देखे थे। हमने कहा था कि एजेंट्स जो होते हैं वो हमारी जो आर्टिफिशियल मॉडल्स होते हैं उनसे रिलेट करते हैं। तो यानी कि जो भी हम मशीन बनाते हैं उसके एजेंट्स होते हैं जो मुख्तलिफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काम करते हैं। अब वो एजेंट्स जो होते हैं उनको एक गोल अचीव करना होता है, और वो उनको एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट के अंदर भी गोल अचीव करना पड़ सकता है। यानी कि कुछ मशीन हम ऐसी बनाते हैं जिनका इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, और उनका जो कंडीशन होती है वो काफ़ी गैर यकीनी अनसर्टेनिटी कंडीशन होती हैं, और उनके अंदर उस गोल ने एक अपना जो एजेंट ने मॉडल गोल अचीव करना होता है। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेस करता है गेम लाइक सिचुएशन को, यानी कि गेम की तरह की सिचुएशन होती है। अब गेम में क्या सिचुएशन होती है? गेम में ये होता है कि हम जब भी अगर कोई भी इस तरह की गेम हो तो जो कंप्यूटर होता है वो ट्रायल एंड एरर मेथड को अडॉप्ट करता है। अब ट्रायल एंड एरर में होता है कि आप एक ट्रायल करते हो और आप देखते हो कि वो चीज़ चलती है कि नहीं चलती, और फिर उससे आप सोल्यूशन की तरफ जाते हो। यानी कि ये एक नॉर्मल वे में काम होता है कि जो कंप्यूटर एम्प्लॉयज अ ट्रायल एंड एरर टू कम अप विद द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ट्रायल एंड एरर का मेथड जो है वो अडॉप्ट करता है। अच्छा, अब जो प्रोग्रामर ने मशीन के अंदर कोड किया होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसके अंदर कुछ हमने रिवार्ड्स और पेनल्टीज, दो कंसेप्ट होते हैं। एक रिवार्ड होता है और एक पेनल्टीज होती हैं। और हम वैसे भी जब कोई भी गेम खेलते हैं तो गेम के अंदर दो तरह के कंसेप्ट हम देखते हैं। या तो हमें इस गेम के पॉइंट्स यानी कि कुछ रिवॉर्ड मिलता है, या हमें कुछ पेनल्टीज वहाँ मिलती हैं, हम हार जाते हैं या हमारे पॉइंट डिडक्ट होते हैं। तो गेम के अंदर ये दो कंसेप्ट होते हैं, आपको रिवॉर्ड मिलता है या आपको पेनल्टीज मिलती हैं। अच्छा, अब ये जो अब रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टीज हैं, रिवॉर्ड का मतलब होता है कि आपका वो जो, अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की के टर्म्स में बात करें तो जो रिवॉर्ड का मतलब होता है कि आपकी गेम जो है वो उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, यानी कि जो आपके एजेंट को रिवॉर्ड मिल रहा है तो वो ठीक जा रही है, वो ठीक डिसीजन कर रही है। और अगर उसके डिसीजन रॉन्ग होते हैं तो वो भी पेनल्टीज के केस में आते हैं। इसका गोल ये होता है कि हम रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज करें, यानी कि हम ये देखें कि हमारा जो एजेंट काम कर रहा है वो मैक्सिमम ठीक काम करे। एजेंट ये ऑफ कोर्स हमारे किसी भी ये जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल बनाते हैं उसका एक मकसद होता है कि वो ठीक काम करे। अच्छा, अब इसके अंदर जो डिज़ाइनर होते हैं जिन्होंने ये चीज़ डिज़ाइन की होती है, जिन्होंने ये चीज़ बनाई होती है, उनकी रिवार्ड पॉलिसी ये होती है कि जब भी आप कोई भी जो गेम के रूल्स होते हैं उसमें आप पहली बात तो ये करते हैं कि गेम के मॉडल को कोई हिंट्स या सजेशन नहीं देते। आप जो गेम का मॉडल होता है वो जिस तरह से रेगुलर वे में वर्किंग करता है उसको वैसे करने देते हैं, उसको अपने पास से आप कोई हिंट या सजेशंस नहीं देते हैं। फिर ये होता है कि इन सब चीज़ों के साथ यानी कि अगर हम गेम को चलाएं और हम ये उसको कोई एक्स्ट्रा हिंट भी ना दें तो हम उस केस में भी ये चाह रहे होते हैं कि हमारा जो रिवॉर्ड है वो मैक्सिमम हो जाए। यानी कि जितने भी हम टोटल रैंडम ट्रायल्स करें और जितने भी हम ट्रायल्स करें उनके बाद जो है ना हमारा जो आंसर आए ना, मतलब वो आहिस्ता आहिस्ता अगर मशीन सीखे और फिर जो हमारा एंड पे फिनिश हम करें वो हमारे पास एक बड़े सोफिस्टिकेटेड किस्म के टैक्टिक्स हों। यानी कि स्टार्ट में हम चले हिट एंड ट्रायल से ही स्टार्ट करें, हम देखेंगे ये चीज़ मूव हुई है या नहीं हुई। अगर हम फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे उसको लूडो पे मैप करने की कोशिश करूँ तो लूडो गेम में अगर वो गेम ह्यूमन खेल रहा हो तो हमें पता होता है कौन सी मूव करना बेहतर है, कौन सी मूव करना बेहतर नहीं है। बट फॉर द कंप्यूटर उसके लिए ये डिटरमिन करना जो है ना वो हिट एंड ट्रायल पे ही हम अगर ये काम करें तो हिट एंड ट्रायल में हम ये करेंगे कि फॉर एग्जांपल हम अगर हमारे पास 2 आया है हमारे डाइस पे
तो हम एक मूव करके देखेंगे टू, और हम ये देखेंगे क्या वो मूव जो टू हमने की है उसके बाद हमें क्या उसका फायदा हुआ है या उसका नुकसान हुआ है। नुकसान इस सेंस में कि मैंने ऐसी कोई मूव टू कर दी है जो मेरे होम के बिल्कुल क्लोज थी और उससे पीछे काफी सारे जो ओपोनेंट्स थे वो थे तो जिन्होंने मेरी बीट कर दी, तो यहाँ इसका मतलब कि मुझे वो नई नई मूव करनी चाहिए थी। और नॉर्मली होता भी यही है कि हम जो होम के पास हमारी होता है पीस होता है हम उसको मूव नहीं करते हैं। तो ये हमें तो पता है, लेकिन कंप्यूटर ये ट्रायल कर करके देखता है, कंप्यूटर ये रैंडम ट्रायल्स करता है। कभी वो होम के पास वाले टू चला लेगा, कभी होम से अवे वाले टू चलाएगा और उसकी बेस पे फिर वो अपनी एक डाटाबेस जनरेट करेगा कि कहाँ पे उसको मैक्सिमम रिवॉर्ड मिलती है। और वो सब करने के बाद उसके पास एक कंप्लीट रिजल्ट आ जाएगा कि जो होम के पास वाले मूव्स हैं वो नहीं करनी चाहिए अनलेस वो सेफ ना हो। तो ये हमारे पास एंड पे एक सोफिस्टिकेटेड टैक्टिक्स आ जाएंगे जो हम अपनी मशीन को लर्न करने के बाद दे सकते हैं कि उसने ये सीखा है कि घर के पास अगर मैं अपनी कोई भी पीस को मूव करूंगा तो वो बीट हो जाएगा, तो वो नेक्स्ट टाइम वो ये नहीं करेगा। तो ये हमें सोफिस्टिकेटेड टास्क मिल जाते हैं, लेकिन स्टार्ट हम रैंडम ट्रायल से इसको करते हैं। अच्छा, अब अगर हमें पावर की जो सर्च ऑफ पावर है अगर उसको भी हमें साथ देखना हो तो अब ऐसा भी ना हो कि हम इतनी ज़्यादा सर्चिंग करने में लगाएं कि हमारा जो रिजल्ट है वही बहुत देर में आए। जैसे कि अगर हम कंप्यूटर के साथ लूडो खेल रहे हो तो कंप्यूटर तो विद इन अ सेकंड बल्कि विद लेस देन अ सेकंड वो हमें एक आंसर करके दे रहा होता है। या अगर हम चेस कंप्यूटर के साथ खेल रहे हैं तो विद इन सेकंड जो हमें नेक्स्ट मूव करके देता है, तो वो इतना टाइम नहीं लगाता, यानी कि वो सर्चिंग जरूर करता है लेकिन वो सर्चिंग इतनी ही करता है कि जितनी हमारा रिजल्ट अफेक्ट ना हो, बल्कि रिजल्ट जो है वो एफिशिएंट ही रहे। ये भी साथ चीज देखनी होती है। अब इन कॉन्ट्रास्ट टू ह्यूमन बीइंग, अगर हम ह्यूमन बीइंग के साथ इसको देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना वो एक एक्सपीरियंसेस गेट करती है अपनी गेम प्लेस के साथ। कि अगर हमने उस पर रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एल्गोरिथम लगाया है तो सबसे पहले तो उसके पास अपनी कोई डेटाबेस जनरेट नहीं होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी पूरी एक डेटाबेस जनरेट करता है, वो रिटर्न ट्रायल करता है, वो देखता है कि कौन से जो मूव्स हैं वो उसकी ठीक हैं, कौन सी मूव्स इसकी ठीक नहीं है, और वो इसके बाद एक पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेता है जिसकी बेस पे वो फिर अपने आगे आने वाले सारे डिसीजंस करता है। एग्जाम्पल से ये चीज़ ज़्यादा हमें क्लियर हो सकती है। एग्जाम्पल इसकी लेते हैं ऑटोनॉमस व्हीकल की, कि वो व्हीकल्स जो ऑटोमेटिकली ऑपरेट करती हैं। अब जो व्हीकल्स ऑटोमेटिकली ऑपरेट करती हैं उनके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें देखने होते हैं। एक फैक्टर उसमें हमें सेफ्टी का देखना होता है कि ऑटोनोमस व्हीकल जो है ना उनकी सेफ्टी हमें जो है वो ज़रूरी होती है कि वो व्हीकल चले ज़रूर विदाउट ड्राइवर बट सेफ्टी से वो चले। मिनिमाइज राइट टाइम, के राइट टाइम जो है वो मिनिमाइज करे। जैसे कि अगर ह्यूमन किसी भी व्हीकल को ड्राइव करती हैं तो उसमें उनको पता होता है कि ये वाला वे मेरा मिनिमाइज मुझे जल्दी मेरे डेस्टिनेशन पे ले जाएगा, तो अगर वो वे ठीक है तो वो अडॉप्ट करते हैं। Same with the concept of autonomous vehicles, they must minimize right time to adopt the shortest way, shortest easy way। इसी तरह से जो नेक्स्ट है वो रिड्यूस पोल्यूशन, कि जब भी जो ड्राइवर राइड करते हैं तो उनका ये होता है कि पोल्यूशन रिड्यूस हो, यानी कि अब उनकी अगर कार में कोई प्रॉब्लम है तो वो चीज़ें ना हो, पोल्यूशन कम से कम हो। तो हमारी ऑटोनोमस व्हीकल को भी ये चीज़ें करनी चाहिए। ऑफर पैसेंजर्स कंफर्ट, पैसेंजर्स की कंफर्ट को उनको देखना चाहिए कि वहाँ से वो लेकर जाएं जहाँ से पैसेंजर्स जो है वो कंफर्ट वे में जाए, या उस तरह से ड्राइव करें जहाँ जिस तरह से पैसेंजर्स कंफर्ट होती हैं। एंड ओबे द रूल्स ऑफ लॉ, और जो ट्रैफिक रूल्स ऑफ लॉ हैं उनको भी ओबे करना चाहिए। दीज आर ऑल द ट्रिक्स जो कि हम ह्यूमंस ओबे करते हैं। हम सेफ्टी भी हम सेफ्टी को भी अपनी कंसिडरेशन में लेते हैं, हम राइट टाइम भी मिनिमाइज करते हैं, हम पोल्यूशन भी कोशिश करते हैं ना हो, और हम पैसेंजर्स की कंफर्ट भी देखते हैं कि जो हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं, और हम जो लॉ हैं ट्रैफिक लॉज उनको भी हम ओबे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि अब ऑटोनोमस व्हीकल में होनी चाहिए। अब ऑटोनोमस व्हीकल में ये सारी चीज़ें होंगी तभी वो अच्छी व्हीकल होगी। अच्छा, अगर अब वो ऑटोनोमस व्हीकल रेस का आ रहा है कोई, अब वो रेस का आ रहा है तो ये सारी चीज़ें तो होंगी साथ, इनके राइट टाइम भी मिनिमाइज, लॉ का भी ओबे करेगी, सेफ्टी भी होगी, पोल्यूशन भी रिड्यूस करेगी, यानी कि ये सारी चीज़ें तो होंगी। लेकिन उसके साथ साथ वो इस चीज़ पे बात पे भी एम्फोसाइज करेगी कि स्पीड ज़्यादा और ड्राइवर की कंफर्ट से। क्योंकि हम जब रेस में होते हैं तो रेस के अंदर एक ड्राइवर अपनी कंफर्ट से तेज़ गाड़ी चला रहा होता है ताकि वो डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुँचे। क्योंकि आम तो कंफर्ट यही है कि हम आम जो रेगुलर वे में लोग गाड़ी चलाते हैं उस तरह से चलाएं, लेकिन रेस के अंदर ड्राइवर अपनी कंफर्ट से ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चला रहा होता है, लेकिन ये चीज़ देखते हुए कि सेफ्टी रहे। अब
प्रोग्रामर जो है उन्होंने अगर इस चीज़ को कोड करना हो ऑटोनोमस व्हीकल का, तो प्रोग्रामर तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि रोड पे क्या हैपन होगा। लाइक उन्होंने एक गाड़ी बनाई है, अब वो गाड़ी जिस रोड पर जानी है, जिस एनवायरमेंट में जानी है, वो तो एक चेंजिंग एनवायरमेंट है, उससे तो हर जगह पे चेंज होना है। तो प्रोग्रामर ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये प्रिडिक्ट करना ईजी नहीं होता कि उस गाड़ी में ऐसी कौन सी फंक्शनैलिटीज करें कि वो हर तरह की सिचुएशन में ठीक चले, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस भी आ सकती हैं जो पहले कभी ना आई हो। तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि रोड पे क्या हो सकता है। तो इसलिए एक लेंथी इफ एल्स स्ट्रक्चर लिखने के बजाय कि वो पहले ये देखें, एक लिस्ट बनाएं कि ये मसले आ सकते हैं, और उन मसलों के अगेंस्ट भी प्रोग्रामिंग में इफ एल्स लगा दें कि इफ अगर मसला आया तो ये कर दो, अगर ये मसला आया तो ये कर दो। दिस इज नॉट एनफ, बिकॉज यू कैन नॉट प्रेडिक्ट व्हाट्स गोइंग ऑन द रोड। तो इसलिए आपको या प्रोग्रामर्स को ये चीज़ फिक्स नहीं कर सकते आप कि उस पे रास्ते में क्या होगा। सो इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग लेंथी इफ एल्स इंस्ट्रक्शंस, द प्रोग्रामर प्रिपेयर्स अ रीइंफोर्समेंट लर्निंग एजेंट टू बी कैपेबल ऑफ लर्निंग फ्रॉम द सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टीज। इसलिए इस तरह की जो हमारे पास मशीन्स होती हैं उनके अंदर हम ये फीचर लगाते हैं कि वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग करें, यानी कि हमने उन्हीं पे छोड़ा होता है कि वो रिवार्ड और पेनल्टीज की बेस पे वो अपने हमें बताएं कि उन्होंने ठीक काम किया, कितना उन्होंने ठीक काम नहीं किया। और ये काम करने के बाद लाइक आपने किसी एक जो व्हीकल थी उसमें एक कोडिंग की, रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल अप्लाई किया, एजेंट उसने अप्लाई किया, और आपने उसको जो है वो एक लर्निंग करवानी शुरू कर दी। अब उस गाड़ी के रास्ते में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो उसको नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर वो करेगी तो उसको उसकी पेनल्टी मिलेगी। तो पूरी एक लिस्ट बनती जाएगी कि क्या क्या कौन कौन सी उसने पेनल्टीज की हैं, और वो उस लिस्ट को आइंदा फिर रिपीट नहीं करेगी। जैसे कि एक कार है, उसमें आपने ये फंक्शनैलिटी नहीं डाली, या या ऑटोनोमस कार को इस बात का नहीं पता कि अगर कोई पर्सन आगे आएगा तो उसने स्टॉप करना है। तो जब कोई पर्सन आगे लाइक उसमें ये फंक्शनलिटी नहीं है और वो कार जा रही है, और अगर पर्सन उसके आगे आता है और वो कार स्टॉप नहीं करती, तो उस पर्सन का और उस कार दोनों का नुकसान होता है। तो ये उसके पेनल्टी में जाएगा, और उसमें ये डेटाबेस में ये फीड हो जाएगा, ये वो रीइंफोर्स कर लेगा कि जब भी इस तरह की सिचुएशन आए, सो दैट ऑटोनोमस कार मस्ट पुट अ ब्रेक। तो उस वो नेक्स्ट टाइम जब इस तरह की सिचुएशन आएगी तो वो फिर ब्रेक अप्लाई करेगा। इसी तरह से एक कार है, अगर कोई टर्न आता है और वो टर्न नहीं करती और वो कार आगे खाई में गिर जाती है, तो इस बात को भी वो रीइंफोर्स करेगी वो जो मॉडल है, क्योंकि ये भी उसकी पेनल्टी में जाएगी। तो जो चीज़ें वो करता है और उसके नुकसानदेह होती हैं, वो सारी उसकी डेटाबेस में ऐड होती हैं, यानी कि वो रीइंफोर्स याद कर लेता है, और वो नेक्स्ट टाइम वो एजेंट फिर वो चीज़ नहीं करता। कुछ चैलेंजेस की बात करते हैं कि हमारे पास रीइंफोर्समेंट लर्निंग के कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट इजी एंड स्ट्रेट वे टू इम्प्लीमेंट दिस इन एनी मॉडल। चैलेंजेस में ये आता है कि कुछ इन्वायरमेंट ऐसे होते हैं जो कि आपके टास्क पे डिपेंडेंट होते हैं और वो इजीली क्रिएट भी हो सकते हैं। जैसे कि या ऑलमोस्ट सारे ही ऐसे हमारे पास एजेंट्स होते हैं जो कि डिपेंड कर रहे होते हैं इन्वायरमेंट पे, या स्टिमुलस इन्वायरमेंट को करना उनके लिए मुश्किल होता है। अब जैसे कि चेस है, अब अगर आपने चेस का के लिए कोई एजेंट लिखना है, तो चेस का मॉडल तो हम बड़ी इजीली अपने रूम में क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे चेस का मॉडल जो है वो हम कहीं पे भी बड़ा इजीली क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए कोई जो एनवायरनमेंट है वो मुश्किल नहीं है, या उसके लिए जो सिमुलेशन उसकी होनी है, उसकी जो नकल होनी है वो बनाना मुश्किल नहीं है, वो आसान है। एक चेस बोर्ड के ऊपर उसके जो पीसीज हैं वो हम ऐड कर देंगे तो वो एक चेस का एनवायरनमेंट बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास एजेंट्स होते हैं जिनको सिमुलेट करना इजी नहीं होता। जैसे कि अगर अभी हमने जो ऑटोनोमस कार की एग्जांपल दी है, तो अगर हम ऑटोनोमस कार की को ही देखें तो ऑटोनोमस कार जो है तो उसको हम इजीली उसको उसका सिमुलेटर नहीं बना सकते जो बिल्कुल एक रियलिस्टिक सिमुलेटर हो, क्योंकि उसके लिए तो ऐसे है ना कि पूरी एक कार हो, एक स्ट्रीट हो, सारे हर्डल्स आए और उसकी बेस पे हम उसको लर्न करवाएं, तो ये इजी या पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए वो मॉडल जो कि जैसे कि अगर इसी कार को ही देखें तो कार में ब्रेक भी अप्लाई करनी है, उसके रास्ते में कोलिजन भी कुछ होगी, उसमें कुछ जगहों पर जो है वो अपनी जो कॉस्ट है उसको भी मिनिमाइज करना है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम आम तौर पे क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ इसके रीइंफोर्समेंट मॉडल के चैलेंज में आती है कि हम रीइंफोर्स असल चीज़ को ही करवा सकते हैं, उसकी इन हाउस ट्रेनिंग करना उसके लिए ईजी नहीं होता। तो जैसे कि अगर हम एक और इसकी एग्जांपल लेके समझें, दिस इज प्रोबेबली द लास्ट एग्जांपल। इसमें अगर आप देखें तो आपको एक पिक्चर नजर आ रही है जिसमें प्रोबेबली एक शार्क या एक वेल टाइप कोई फिश हमें शो हो रही है इस पिक्चर में देखने से। तो अगर हम ये पिक्चर अपने मॉडल को दें और हम उसको ये कहें कि उसने ये डिटेक्ट करना है कि ये चीज़ क्या है,
तो ऑफ कोर्स इसके लिए उसको हमें पहले एक उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। लाइक जो आपको रेड एक स्क्वायर शो हो रहा है, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि उसका प्रोबेबली एक उसका फेस है उस फिश का। तो उसको देखना है कि ये चीज़ क्या है, क्या ये कोई सबमरीन भी हो सकती है, क्या ये फिश है तो ये कौन सी तरह की फिश है, या कोई ये शिप है, यानी कोई भी चीज़ ये है, इसको आपने डिटेक्ट करना है। तो मॉडल इसको पहले कुछ एग्जांपल्स हम उसको देके सिखाएंगे, उसकी रिइंफोर्समेंट लर्निंग करवाएंगे, देन दैट मॉडल विल एबल टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ क्या है और उसको वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। तो इस तरह से वो मॉडल्स जिनको हमने अंडरस्टैंड करवाना होता है, उन मॉडल्स को हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल उसमें एजेंट्स उसमें अप्लाई करते हैं।